अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ रूही, रूही, नाहार, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो और नीचे पंडित जी पूजा की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हाँ वो पता नहीं कैसे अलार्म नहीं बजा। ठीक है, जाओ अभी जाके फ्रेश हो जाओ, मैं रूही को उठाती हूँ। जाओ। जी छोटी माँ। रूही, रूही, रूही उठो। रूही, क्या हो गया इस लड़की को? उठ ही नहीं रही है। मम्मी जी, आप 6 बज गए क्या? रूही 6 नहीं 9 बजने वाले। क्या? नौ बज गए? 9 कैसे बज गए? पर मैंने तो 6 बजे का अलार्म लगाया था। रूही, तुमने 9 बजे का अलार्म लगाया था? नहीं मम्मी जी, मैंने तो 6 बजे का अलार्म लगाया था। पता नहीं 9। अच्छा, तो घड़ी ने खुद ही अलार्म बदल दिया। रूही, नीचे पंडित जी आ चुके हैं, पूजा का काम शुरू हो चुका है और जो काम घर की बहू को करने चाहिए ना, वो अग्नि कर रही है। ये पूजा की थाली आप तैयार कर दो। पंडित जी लाई, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो। जिस जोड़े को पूजा करनी है उसके हाथों द्वारा ही ये तैयारी होनी चाहिए। पंडित जी, दरअसल बात ये है ना, पंडित जी को मैं समझा दूंगी। तुम एक काम करो, जाओ जाकर रोमिल, रतन और समर को बुला कर लेके आओ। अरे कहाँ रह गए वो लोग? जाओ जल्दी। जी दादी। पंडित जी, अब दो इन्हें। जी। अग्नि, थाली तैयार करो। आ गए आप लोग? पंडित जी कब से इंतजार कर रहे थे आप लोग का पूजा की तैयारी के लिए। मैंने सोचा मैं ही कुछ मदद कर दूं। थैंक यू अग्नि, तुम्हारी मदद की वजह से आज पूजा समय पर शुरू हो पाई। थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं कैसे लेट हो गई। चलिए पंडित जी, अब आप पूजा शुरू करिए। जी। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनताक्षयोः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये पावन मौली का धागा सिर्फ पति और पत्नी बांधेंगे ताकि उनके रिश्तों की डोर हमेशा मजबूत बनी रहे। यजमान, हाथ आगे कीजिए। जी पंडित जी।
आप अपना हाथ आगे कीजिए। पंडित जी मैं हाथ आगे करूं? हाँ हाँ, आप ही तो नाहर जी की विवाहिता है ना, इसलिए आप अपना हाथ आगे कीजिए। नहीं पंडित जी, नाहर की पत्नी वो नहीं बल्कि रूही है। माफ करिएगा, सुबह से ही पूजा की तैयारी में यही थी। इन्होंने कलश बनाया, पूजा का थाल तैयार किया, तो मुझे लगा कि नाहर जी की धर्मपत्नी यही है। अभी तो आंख नम होने की शुरुआत हुई है। एक दिन इनमें सैलाब होगा जब मेरा नाहर तुम्हें धक्के मार के घर के बाहर निकालेगा। कोई बात नहीं पंडित जी, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई ना। आप वो मौली धागा रूही के हाथ में बांध दीजिए। जी। अपना हाथ आगे कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब आप दोनों हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए। गजाननं भूतगणात् सेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। अग्निदेव को समर्पित कर दीजिए। जूही, बेटा तू पूजा कर रही है तो तबीयत ठीक है? हाँ? पूजा कर रही हो तो वो। हाँ दादी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं ना बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एक्चुअली ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ बेटा, लेकिन तुम आज अचानक पूजा क्यों कर रही हो? दादू, हमारी रूही की जिंदगी में ना भगवान ने बहुत सारी खुशियां भर दी है, तो बस इन्हीं खुशियों के लिए ना भगवान को थैंक यू बोल रही थी। खुशियों से भरी थी? कल तक तो रूही फोन पे रो रही थी कि वो यहाँ आना चाहते हैं, तो ऐसा क्या हो गया उसकी जिंदगी में? अरे आज तो ना जश्न का दिन है, जश्न का। अरे तू भी तो खा लेना प्रसाद। अरे एक मिनट, मुझे मारेगी कि मैं गिर जाऊंगी? मैं ना चाह रही, मुझे दे। अब आप लोग भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद नाहर जी, आप अपनी पत्नी के मांग में ये सिंदूर लगाइए। इसमें माता पार्वती का आशीर्वाद है। दादी कुछ कीजिए जिससे ये सिंदूर मेरी मांग में भरे, रूही की नहीं।
प्लान तो बहुत अच्छे है, लेकिन लकड़ी से चलाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक्टिंग कर देना। हाँ ठीक है। थैंक यू भगवान जी, मेरी नाहर जी मुझे लौटाने के लिए। ये रिश्ता आपके आशीर्वाद से जुड़ा है, इसे जिंदगी भर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैंने रूही को जाने अनजाने में बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब रूही का साथ कभी ना छोड़ूं। ये लीजिए सिंदूर, अब आप अपनी अर्धांगिनी की मांग में भर दीजिए। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। अग्नि, 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 चोट तो नहीं लगी ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उठो, उठो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अग्नि तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। देखा आप लोगों ने, इसे कहते हैं प्रभु की लीला। इतना कुछ होने के बावजूद भी नाहर के हाथों से सिंदूर रूही को ही लगा। लगता है गौरी शंकर की इस जोड़ी पर स्वयं कृपा है। हे प्रभु, इनकी जोड़ी सलामत रखना। ज्यादा तो नहीं लगी है ना? नहीं नहीं पिंकू जी, बस वो मेरा पैर। चूंकि तुम देख नहीं सकती थी क्या? अगर पलक को कुछ हो जाता तो फिर? देखिए उसके पेट पे कितनी जोर से चोट लग गई है। अरे हाँ, पैर से ज्यादा तो मुझे पेट की फिक्र होनी चाहिए। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। I'm so sorry, really sorry भाभी। वो मेरा ना पता नहीं कैसे गलती से पैर लड़खड़ा गया। पहले पैर रगड़ रही थी, पिंकू के बोलने पर इसने पेट पकड़ लिया। इसकी चालबाजियां
अच्छे से समझ आ रही है मुझे। तुम्हारी सॉरी बोलने से क्या होगा जूही? अब भगवान ना करे अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर? जूही बेटा अब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ। देखो ये कूद-फाद करना बंद करो बेटा। तुमसे भी छोटा कोई इस घर में आने वाला है, समझी? अब आप लोग बस भी कीजिए, कितना बोले जा रहे हैं बेचारी जूही को। जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया। अच्छा, अगर मन में इतना ही वहम है तो एक काम करते हैं, डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं, है ना? शक भी दूर हो जाएगा। डॉक्टर के पास आने की क्या जरूरत है? नहीं दादी जी, मेरा पेट ठीक है। हाँ, अब दर्द नहीं हो रहा। अरे नहीं पलक बेटा, देखो ऐसे मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पिंकू एक काम करो, अभी का अभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लो, फोन करो। और हाँ, मैं साथ में चलूंगी। हाँ, ऐसे मामले में एक औरत का साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बेटा। चेकअप करवाया तो मेरा सच बाहर आ जाएगा, क्या करूं? ये क्या है? होटल जश्न के रूफटॉप पर आपकी टेबल बुक्ड है। तो नाज ने ये डेट प्लान की है। थैंक यू। थैंक यू। नाहर जी, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? वो तुमने इतनी प्यारी डेट प्लान की है हमारे लिए, मुझे उसका वो इनविटेशन मिल गया था। नाहर जी, पर ये टेबल तो आपने बुक की है ना? मैंने? ये देखिए। नहीं रूही, एक्चुअली मैं सोच तो रहा था, मैं प्लान कर रहा था, लेकिन ऑफिस में इतना काम था कि मैं भूल गया। पर आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो फिर किसने किया? हमने। हाँ, हमने बुक करी है। थैंक यू गाइस, पर यार ये सब करने से पहले एक बार पूछ तो लो। अब मेरा मतलब है ऑफिस में इतना सारा काम रहता है, कैसे मैनेज? भैया काम की टेंशन आप बिल्कुल मत लो, मैं और पापा मिलकर के सारा काम संभाल लेंगे। आप बस भाभी के साथ डेट एंजॉय करो। रूही नाहर कहीं नहीं जाएंगे। तुम दोनों डेट पे नहीं जा सकते। अम्मी सॉरी, हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। बल्कि हमने तो डेट प्लान भी नहीं की थी। सॉरी। जानती हूँ, इतनी टेंशन मत लो। अपने पति के साथ ही जा रही हो, कोई गुनाह थोड़ी कर रही हो जो इतना डर रही हो। अरे मैं तो इसलिए मना कर रही थी क्योंकि इन लोगों ने जो रेस्टोरेंट बुक किया है वहाँ पे आज कुछ लाइटिंग की दिक्कत है, इस वजह से वो आज बंद है। इसीलिए मैंने तुम लोग के लिए एक दूसरा रेस्टोरेंट बुक किया है। ये रहे उसके पासेस। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। नाहर, तुम्हें याद है हमारी पहली डेट भी यहीं पे?
सॉरी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये रोमांटिक डिनर के लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, तुम लोग बहुत एंजॉय करोगे। हमारा ना सही, ये वाले रेस्टोरेंट चले जाओ भैया, आपको ना जाना ही पड़ेगा। कम ऑन भैया, अब इतने भी बोरिंग मत बनो यार। इससे पहले कि मुझ पर भी बोरिंग हस्बैंड का टैग लग जाए, मैं चला ही जाता हूँ। सो क्यूट। मेरी बहुत डेट नाइट खराब की है इस रूही ने। अब मेरी बारी है। नाहर भले ही मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे दर्द में नहीं देख सकता। नाउ वेट एंड वॉच। मेरी और नाहर जी की शादी की एल्बम। नाहर के नाम का बहुत गहरा रंग चढ़ा था ना तुम्हारे हाथों में। अरे अग्नि, तुम? वैसे रंग तो मेरे हाथ में भी बहुत गहरा चढ़ा है नाहर के नाम का। ये देखो। चाहती तो मैं भी थी कि नाहर के नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगवाऊं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आई एम सॉरी रूही, मैं तुम्हें ऐसे ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहती, पर मेरे और नाहर का रिश्ता इतना पुराना है कि उससे भूलने में और उससे निकलने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं बीच बीच में अपना और नाहर का जिक्र कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं अग्नि, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए भी ये सब भूलना आसान नहीं है। प्लीज तुम गिल्टी फील मत करो। नहीं रोई, मैं कोशिश करूंगी कि आगे से मैं नाहर का जिक्र ना करूं। अरे जुबान से जिक्र नहीं करना है तो हाथ पर ये निशानी क्यों है? हटा क्यों नहीं देती अपने हाथ से ये टैटू? एक तो पहले ही एक पत्नी का उसकी सौतन के साथ रहना कितना मुश्किल होता है, और ऊपर से उसके पति के नाम का अक्षर उसके हाथ पर देखकर उसे कितना बुरा लगता होगा। कभी सोचा है तुमने? है ना रूही बेटा, ये सब देख के तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना? नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम ये चाहती हो कि अग्नि पूरी जिंदगी नाहर के नाम का टैटू लेके घूमती रहे और उसके इर्द गिर्द ही जिंदगी बिता दे, है ना? नहीं दादी जी, मैं ऐसा भी नहीं चाहती। हाँ, तो तुम ये नहीं चाहती ना कि अग्नि नाहर के नाम का टैटू रखे? दादी जी, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे बेटा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। आखिर एक औरत ही औरत के दिल का दर्द समझ सकती है ना। और अग्नि, कभी तुमने ये सोचा है कि अगर तुम्हारी जगह रूही होती ना और उसके हाथ पे ये टैटू होता तो वो पक्का मिटा देती, है ना रूही बेटा? अगर ऐसी बात है रूही, तो मैं नहीं चाहती तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। मैं ये टैटू हटा दूंगी।
वो ज्यादा दुखी हो गई। मैं जाकर देखती हूँ हाँ जरा। दादी जी वो शायद अग्नि ने गलत समझ लिया। मुझे उससे बात करनी ही होगी। अब देखना रूही, कैसे मैं तुम्हारी डेट नाइट को हेट नाइट में बदलती हूँ। नाहर जी का फोन। जी नाहर जी। हाय रूही, कैसी हो? नाहर जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मतलब ठीक ही होगी। मेरा मतलब सुबह ही तो मिले थे। और तुम तैयार हो गई? नाहर जी वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। तो तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कमाल है ना, हम दोनों कंफ्यूज हैं। नहार क्या बोले जा रहा है तू? छोटी सी बात है, सीधा सीधा बोलना। रूही, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। जी नाहर जी बोलिए। वो मुझे लाल रंग से। मैं जानती हूँ नाहर जी। नहीं तुम समझी नहीं। लाल रंग से मुझे प्रॉब्लम थी पर अब नहीं है। लाल रंग मुझे पसंद है। इनफैक्ट रेड कलर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मैं समझ गई नाहर जी। मैं आपके लिए शाम को रेड कलर की शर्ट रेडी रखूंगी। नाहर जी और कुछ नहीं? ओके बाय। ये क्या बोल दिया मैंने? रेड शर्ट मेरे लिए? रेड शर्ट? लाल शर्ट मैं? मुझे तो रेड शर्ट पसंद ही नहीं है। मुझे रूही को रेड साड़ी में देखना था। एक्चुअली मुझे रूही को कहना चाहिए था कि तुम रेड साड़ी में बहुत प्यारी लगोगी। ये रूही कुछ समझती ही नहीं है। हाँ, जैसे तू बहुत समझदार है। एक नंबर का गधा है तू, गधा हूं मैं। सिर्फ घुमा फिरा के सारी बात बोल दी, लेकिन ये नहीं बोल सका कि रूही तुम अगर रेड साड़ी पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, गोल गोल घुमा के बात करनी है। करो, भुगतो। एक नंबर का गधा हूं मैं। स्टूपिड, बात करनी नहीं आती। एक तो बोरिंग बातें करता है। रेड शर्ट, वाह। रूही, ये हो क्या गया मुझे? नाहर जी के पास तो एक भी लाल कलर की शर्ट नहीं है। ओ, पर होगी भी कैसे? पहले तो नाहर जी को लाल कलर से प्रॉब्लम थी ना, लेकिन आज तो नाहर जी को इतना मन है लाल कलर की शर्ट पहनने का।
मुझे उनकी खुशी के लिए कुछ तो करना ही होगा। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन ऑनलाइन आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और नाहर जी को शाम को ही पहनना है। क्या करूं? क्या? लाल शर्ट पर किस लिए? जूही, नाहर जी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें लाल रंग की शर्ट गिफ्ट करना चाहती हूँ। तू प्लीज अपने उस फ्रेंड से बात करना जिसके कपड़ों की शॉप है, तो उससे पूछना कि क्या वो मुझे आज ही रेड कलर की शर्ट दे देगी क्या? प्लीज पूछना एक बार। हाँ हाँ बहना, डोंट वरी, तेरा हुक्म सराखों पर। जूही, सराखों पर नहीं, घर पर डिलीवर करना है। अच्छा तो ऐसा कर, मुझे ना तू 1 घंटा दे दे बस। ठीक है। ये नाहर जीजू की चॉइसेस को क्या हो गया? लाल शर्ट। पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ये साथ रही तो मेरा भांडा पक्का फूट जाएगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऑटो उल्टी। भैया ऑटो रुकिए साइड में। पलक तुम ठीक तो हो ना? भैया पानी है आपके पास? जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जो करना है कर ले, लेकिन आज तो मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर ही जाऊं। बेटा क्या हुआ? पता नहीं दादी जी, बस बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और बहुत चक्कर भी आ रहे हैं। दादी जी, दादी आप ठीक तो है ना? कैसे गिर गई आप अचानक? सॉरी दादी जी, वो मेरी तबीयत दादी मैं पलक को हॉस्पिटल लेके चला जाता हूँ, आप प्लीज घर चल जाओ। अरे मैं चलूंगी ना। नहीं, मेरी तबीयत। दादी आप इस हालत में कैसे हॉस्पिटल जाएंगी? आपकी साड़ी पूरी गोबर से खराब हो गई है। इस तरह से मैं लेके जाता हूँ, आप घर जाइए। तू डॉक्टर को क्या बताएगा? मैं बात करूंगी ना डॉक्टर जी से। पिंकू, तू बेटा अच्छे से डॉक्टर से चेकअप करा लेना। मैं घर निकलती हूँ ना बेटा, दिखा लेगा ना तू। पिंकू। जी हाँ, मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है, आप ठीक 5 बजे आ जाना। जी मैडम। अब नाहर को पाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेगी। रेड शर्ट तो मिल गई, पर मेरा दोस्त भी खुद डिलीवर करने नहीं आ सकता, मुझे आना पड़ गया। जूही, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि रूही की शादी हो चुकी है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। जब भी तुम आती हो ना, वो सारे काम धाम छोड़कर तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती है। जूही का फोन। हेलो रूही, वो मैं ये रेड शर्ट ले आई हूँ। सच? जूही, तू ना बेस्ट है। वो तो मैं हुई। आप पर एक बार अपनी सास को पूछ तो ले, मैं अंदर आ सकती हूँ कि नहीं? जूही, वो मेरी मम्मी जी है, प्यार से बोल। और
रुक, मैं उनसे पूछती हूँ, ठीक है? ओके। मॉम वो मैं अपने फ्रेंड से मिलके शास्त्री रोड पे जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ, बाय मॉम। बाय। मम्मी जी, वो जूही कुछ सामान लेकर आ रही हो, मैं उसे बुला लूं? सामान देने आ नहीं रही थी, वो देखो सामने आ चुकी है। जूही, आ जूही, तू अंदर आ। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो। जूही, तू बैठ ना, मैं तेरे लिए पानी लेकर आऊं? नहीं नहीं रूही, वो मुझे थोड़ा सा काम है ना, तो ये रख। जूही, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। अब मैं ये रख कर आती हूँ। हाँ। पता नहीं नाहर जी ये रेड शर्ट में कैसे लगेंगे। एक तो ये रंग भी इतना भड़कीला है, पर उन्होंने ही तो कहा था कि उनको ये रंग बहुत पसंद है। आई होप कि उनको ये कलर पसंद आए और साइज फिट आ जाए। एक भी ऑटो नहीं है आज। मैडम लिफ्ट। अरे आ जाओ, छोड़ देता हूँ। देखो तुम ना यहाँ से चुपचाप से निकल लो, तो जो मेरी सैंडल है ना, तुम्हें अच्छे से लिफ्ट करा देगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, लिफ्ट। समर, तुम? वैसे इस एरिया में ना ऑटो मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक काम करते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो और आपकी ईगो को कोई एतराज ना हो तो आप इस नाचीज की बाइक पर बैठ सकती हैं। वेरी फनी। अभी सोनिया आंटी जी ने देख लिया ना तुम्हें, तो तुम्हारी हवाबाजी है ना सबकी सब खुश हो जाएगी। समझ में आ रहा है? प्लीज यार, कम, रिलैक्स, आई विल ड्रॉप यू, सिट। नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। कम यार, आई विल ड्रॉप यू, कम। नहार, अग्नि, बोलो।
वो मेरी वॉच नहीं खुल रही है, प्लीज इसे खोल दो। थैंक यू। अग्नि, तुमने रूही को देखा है क्या? वो तो किचन में है, तुम जाओ रेडी हो जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। अग्नि। हाँ? अग्नि, हमारे हालातों को समझने के लिए थैंक यू। एनी टाइम। तुम्हारी और रूही की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कुछ भी में क्या आएगा वो तो तुम्हें आज पता चल ही जाएगा। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, आपके फेवरेट रंग का शर्ट। ओह नो, रेड शर्ट। रूही ने इतनी जल्दी रेड शर्ट ले भी ली। क्या करूं मैं? रूही को एक बारी दिखा देता हूं कि उसका मन रखने के लिए उसका दिया हुआ गिफ्ट पहन लिया, फिर कोई बहाना करके चेंज कर लूंगा। यस, देखा ना यार, तुमने सीधी बात नहीं की तो यही होना था तेरे साथ। हंस क्यों रहे हो? साले साहब की शर्ट का कलर तो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। शर्ट? पर नाहर जी को तो लाल रंग पसंद है ना? कब से भाभी? साले साहब को सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कलर पसंद है और कुछ नहीं। रूही ने मुझे ये शर्ट गिफ्ट की है, इसलिए मैंने पहन लिया बस। लाल? रियली भाभी? मुझे इन्होंने कहा था। भाभी, इनका कहने का मतलब ये था इन्हें पसंद है तो आप पहनिए, आप पर लाल रंग अच्छा लगेगा। भैया बीइंग भैया, आई एम श्योर इन्होंने कुछ अलग ही कहा होगा। अब बस भी करिए आप लोग। अपनी बस, मैं चेंज करने जा रहा हूँ, फिर चलते हैं। अभी इनकी हंसी निकालती हूँ मैं। ये तो अग्नि की आवाज है। लेकिन अग्नि को क्या हुआ? वो चिल्ला क्यों रही? चलो चलिए। अग्नि क्या हुआ? अग्नि अग्नि, कर क्या रही हो तुम? भैया बंद करिए इसे बंद करिए अभी। नहीं भैया, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, ये टैटू हटाइए। पर अग्नि, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ।
नहीं आपने, बंद करिए इसे। देखिए, आपकी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इन्होंने मुझे बुलाया था टैटू निकालने के लिए, इसलिए आया था मैं। जब खुद तय नहीं क्या करना है तो मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। पलक, हाँ हाँ, तुम मेरे संग अंदर चलो, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। आइए। हाँ, मिस्टर राजा, आप यहीं वेट कीजिए, आइए। डॉक्टर, ओटी में एक इमरजेंसी केस आया है, जिसके लिए आपको वहां पे बुलाया है। आप ओटी में चले जाइए, इन पेशेंट को मैं देख लेती हूँ। ओके, ठीक है। आप चलिए मेरे साथ। जाके वहां लेट जाओ। हाँ। डॉक्टर 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 प्लीज 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 मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्लीज 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 मैंने ये सारा नाटक अपनी दादी सास की वजह से किया था। हाँ, अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देती। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए। आप मेरी झूठी प्रेगनेंसी का झूठ नहीं बताएंगी ना किसी को। प्लीज मेरे हस्बैंड, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी झूठी रिपोर्ट बना दूंगी। सच्ची? Thank you so much, doctor. Thank you. अब तुम्हें तुम्हारी दादी सास कोई नहीं बचा पाएगा पलक बेटा। अग्नि, ये सब क्या पागलपन है? नाहर, तुम बेचारी अग्नि पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो तो बेचारी वही कर रही है जो रूही ने कहा है करने के लिए। प्लीज दादी जी, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। भला कौन सी पत्नी ये बर्दाश्त करेगी उसके पति की एक्स गर्लफ्रेंड उसके नाम का टैटू बनाकर घूमे? देखा, रूही को ये दर्द ना झेलना पड़े, इसीलिए ये बेचारी ये दर्द, ये जलन, ये सब बर्दाश्त कर रही है। अग्नि, ये लो, ये लगा लो। रूही, लाओ। तुमने अग्नि को टैटू हटवाने के लिए कहा था। मैंने नहीं नाहर जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप गलत समझ रहे हैं। अरे रूही बेटा, भले ही तुमने साफ साफ शब्दों में ना कहा हो, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना कि अग्नि और नाहर की जोड़ी से तुम्हें तकलीफ होती है। लेकिन दादी जी, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही कहा थी। और अग्नि, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया था। जानती हो रूही, तुम नाहर के सामने झिझक रही हो, पर नाहर, मैं रूही की तकलीफ समझ सकती हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मुझे तुम्हारे और रूही के बारे में मेरे कहने का मतलब है, ये तो बहुत स्वाभाविक है, किसी भी पत्नी को बुरा लगेगा। रूही बेटा, तुम असुरक्षित होना छोड़ दो और अग्नि और नाहर की पिछली जिंदगी को अपना लो। लेकिन दादी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। अग्नि, रूही ने जो कहा सो कहा, लेकिन तुम्हें तो समझ है ना, तुम्हें पता है ना कितनी तकलीफ होती है इस टैटू को हटवाने में। जब तुमने टैटू बनवाने की जिद की थी तब भी तुम्हें मना किया था। नाहर ने यह टैटू जबरदस्ती बनवाया था, क्योंकि वो चाहता था उसका नाम हमेशा मेरे हाथ पे रहे। अब खैर नाहर जी, अब जो हो गया वो सब छोड़िए।
देखिए ना अग्नि के हाथ में कितनी चोट लगी है, ये क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगी, हमें इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। चलिए। हो गया ना तेरा काम। पड़ी आई थी, डेट पे जाने वाली थी मेरे नाहर के साथ, अब हो गई ना डेट स्वाहा। शाबाश अग्नि। चलो नाहर बेटा, 1 मिनट। अग्नि को अवनी और रोमी ले जाएंगे। तुम्हारा और रूही का बहुत दिनों बाद प्रोग्राम बना, उसे कैंसिल मत करो। नहीं पापा जी, कोई बात नहीं है। नहीं भाभी भैया, आप दोनों अपनी फर्स्ट डेट एंजॉय करिए, अग्नि की फिक्र मत करिए। मैं और रोमिल जी उन्हें ले जाएंगे डॉक्टर के पास। नाहर जी मेरा यकीन कीजिए, नाहर जी पता नहीं अग्नि ने शायद मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया और उसने ऐसे अपने आप को चोट पहुंचा लिया। नाहर जी मुझे खुद बुरा लग रहा है। नाहर जी हमें अपना प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। नाहर जी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें अग्नि के साथ ही रहना चाहिए। पता नहीं उसको कैसा लग रहा होगा, उसे बुरा लग रहा होगा। मेरी गलती थी, मुझे उसे अच्छे से समझाना चाहिए था। शांत हो जाओ, काम डाउन। नहीं नाहर जी आप समझ नहीं रहे। रिलैक्स, इधर बैठो। नाहर जी बैठो। पर हमें आज नहीं जाना चाहिए। नाहर जी हमें अपना एक सेकंड। रूही मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी नाहर जी कहिए। कंफ्यूजन हो जाता है रूही। एक्चुअली मैंने ये कभी तुम्हें कहा नहीं। I mean, मेरे दिल में जो है ना, मैं ढंग से बता नहीं सकता, मतलब सही से समझा नहीं सकता हूँ। मतलब मैं कहना कुछ और चाहता हूँ और बोल कुछ और देता हूँ, इतना सारा कंफ्यूजन हो जाता है। मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना? नाहर जी मैं कुछ समझी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। मेरा मतलब तुम्हारे लिए मेरी प्रॉब्लम है, मैं समझा ही नहीं पाता। कैसे समझाऊं तुम्हें? रूही एक सेकेंड। रूही ये पजल गेम देख रही हो तुम? रूही मेरी बातें ना आशिक के इस पजल गेम की तरह है। देखो एक सेकेंड, मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, बोलने के लिए मेरे पास इतना कुछ है लेकिन ढंग से बता ही नहीं सकता। इसलिए एक सेकेंड, तुम्हें मेरी आधी अधूरी बातों को, मेरे टूटे शब्दों को ऐसे पजल की तरह सॉल्व करके इन्हें ऐसे, हाँ ऐसे समझना होगा। पर नाहर जी अब बोलना क्या चाहते हैं? रूही ओके, कोई बात नहीं। हाँ रूही, तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना? मतलब मैंने अग्नि के बारे में तुम्हें पहले कभी कुछ नहीं बताया है ना? और अब जब वो वापस आ गई, मैं तुम्हारे लिए रूही एक सेकेंड, यहाँ बैठोगे प्लीज? एक सेकेंड रूही, ये जो हमारे बीच फीलिंग्स हैं,
ये जो भी है हमारे बीच, ये बहुत खास है मेरे लिए, बहुत स्पेशल है। वही मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि अग्नि को लेके तुम्हें असुरक्षित महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। तुम समझ तो रही हो ना? नहीं समझी? तुम अब भी नहीं समझी? रूही, जैसे ये रेड शर्ट, मैं एक्चुअली तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम रेड साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी, लेकिन मैंने कहा क्या, रेड। बस यही प्रॉब्लम है मेरी, मैं ठीक से समझा ही नहीं सकता, कैसे बताऊं तुम्हें। सॉरी ना आरची, वो मुझे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। वैसे थैंक यू फॉर द शर्ट। तो आप यही पहन कर चलिए ना प्लीज। ये शर्ट? हाँ, ये आप पर अच्छा लग रहा है। Seriously? Really? Okay. तो ठीक है फिर, लेट्स गो, चलते हैं। तुम रेडी हो? ओके देन लेट्स गो, चलते हैं, चलो। नाहर जी, रोहित, थोड़ा बहुत मजाक आपको भी तो समझना चाहिए ना। मजाक? आप चेंज कर लीजिए। राइट, मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज कर ही लेता हूँ। हाँ। धीरे धीरे मैं आपकी सभी बात समझने लगूंगी। जो आप टूटे शब्दों में कहेंगे वो भी, और जो आप अपनी आंखों से कहेंगे वो भी। रूही? जी मम्मी जी। अब ये लो बेटा, ये साड़ी आज पहन लेना। अबनी ने बताया मुझे क्या हुआ था। कोई बात नहीं, हो जाता है। ये लो,
समर के साथ क्या कर रही है? वैसे पक्का तुमने उस दिन मेरा फोन जानबूझ के नहीं काटा? नहीं यार, भला तुम्हें बुलाकर कि मैं ही क्यों तुम्हारा फोन काटूंगा। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मुझे कब कॉल किया है। फोन किसने काटा? पता नहीं। फोन लगाते हैं। दादी का फोन? हेलो, हाँ दादी। हाँ बेटा जूही, बेटा कहाँ हो? मैं तो अपने दोस्त के साथ हूँ। बताइए क्या हुआ है? नहीं नहीं, असल में वो ना वो घर के बाहर वो सब्जी वाला आता है ना, वो आया हुआ था, तो मैं सब्जियां ले रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं कौन सी सब्जी खाओगी, भरे हुए भिंडी खाओगी या फिर बैंगन का भरता? दादी कुछ भी बना लीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय। बहुत गहरी दोस्ती लगती है तुम्हें। खैर ये तो बाद में देखूंगी, पहले मैं पहुंच जाऊं। चिंकू पलक के पहले पहुंच। कितनी देर है? अरे भैया चलो, सब चले जा रहे। संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो ये? अरे हाथ से फिर से खून निकलने लगेगा। आपको मेरे हाथ का खून नजर आ रहे हैं, लेकिन खून के आंसू नहीं। ये बेटा जी, मैं जितना उन दोनों को अलग करना चाहती हूँ, उन दोनों में नजदीकियां उतनी ही बढ़ रही है दादी। शांत हो जाओ, आओ यहाँ बैठो। चुप, एकदम चुप। मेरी बात सुन, अगर तुम्हें रूही और नहार को अलग करना है तो तुम्हें नहार को तुम दोनों की पुरानी सारी बातें, तुम दोनों का पुराना प्यार, वो सब याद दिलाना पड़ेगा। और रूही को यकीन दिलाना होगा कि नहार आज तुमसे प्यार करता है। आप सही कह रही हैं दादी, मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, लेकिन नहार और रूही के बीच में और नजदीकियां नहीं बढ़ने दूंगी। थैंक यू नाहर जी, ये जगह बहुत प्यारी थी। रूही जब साथी इतना प्यारा हो तो हर जगह अच्छी लगती है। हाँ, सही कहा आपने। आप साथ थे इसलिए शायद ये जगह ज्यादा प्यारी लगी। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा था। सॉरी नाहर जी, मैं फिर से आपकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन धीरे धीरे मैं समझने लगूंगी।
वैसे मुझे एक चीज साफ साफ कहनी है तुमसे। रूही, वो मुझे तुमसे ये कहना था, रूही वो मुझे ये कहना था कि वो रूही, तुम इस रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू नाहर जी। चलें? मुझे हाथ पकड़ना चाहिए, यही सही मौका है। नाहर जी मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मैं उनका हाथ पकड़ लूं? नहीं नहीं, अजीब लगेगा। वो क्या सोचेंगे? उनको ही मेरा हाथ पकड़ना चाहिए। जा